औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम दास। आप देख रहे हैं आसिफ मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का नुस्खा जो है ये दांतों को मजबूत बनाने के बारे में है। हिलते दांत जो है ये मजबूत हो जाएंगे। मसूड़े जो है अगर आपके फूल जाते हैं, मसूड़े जो है इंशाल्लाह आपके ठीक हो जाएंगे। या मसूड़ों से खून आता है, उसके लिए एक बेहतरीन आपको नुस्खा बताऊँगा। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके दांत मजबूत और मसूड़े जो है ये फूलना रुक जाएंगे। तो नाज़रीन, दांत जो है बढ़ती उम्र के साथ, जो बुजुर्ग हैं इनमें बढ़ती उम्र के साथ दांत हिलना शुरू हो जाते हैं और हिलते हिलते दांत जो है ये बाज़ दफ़ा गिर जाते हैं। तो ये उम्र की वजह से होता है, उम्र की लिहाज से। बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी लोग, ऐसे बुजुर्ग हमने देखे हैं जिनकी उम्र 80-90 साल है मगर मजबूत दांत है। तो इसका मतलब है उन्होंने अपने दांतों की हिफाजत की है। दांतों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दांत की हिफाजत नहीं करेंगे तो दांत आपका साथ जवानी में ही छोड़ जाएंगे और फिर सारी ज़िंदगी आपको जो है वो मसनूई दांतों से ही गुजारा करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये बुजुर्गों के अलावा ये नौजवानों में भी ये मसला बन जाता है। 40 साल की उम्र के बाद जो है तकरीबन दांत जो है ये हिलना शुरू कर देते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, बाद दफ़ा गिरने भी लग जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है? ये नौजवानों में या बच्चों में ये मसला क्यों होता है? तो इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजूहत ये कि एक तो आपने जो है ठंडी अशिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठंडी अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से या बहुत ज़्यादा गर्म अशिया इस्तेमाल करने की वजह से, मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये मसला बन जाता है। बच्चे जो हैं ये टॉफ़ियाँ या मीठी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनके दांतों में कीड़ा लग जाता है और कीड़ा जो है ये दांत को खा जाता है, ख़त्म कर देता है और फिर जो है दांत हलते हैं, हलने के बाद जो है गिर जाते हैं। तो ये बच्चों में होता है और बड़ों में भी ये मसला बन जाता है। उसके अलावा क्या होता है, मसूड़े जो होते हैं ये दांतों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, मांस खोना लग जाता है या इनको जो मसूड़ों की बीमारी होती है इसकी वजह से दांत जो है ये मसूड़े जो दांतों को छोड़ देते हैं, मसूड़े फूलने लग जाते हैं और बाद में मसूड़े से खून आने लग जाता है। तो मसूड़े ही दांतों को मजबूती से वह वो जकड़े होती हैं। जब मसूड़े दांतों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, छोड़ देते हैं और फिर क्या होता है, फिर दांत जो है ये हलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हलते हुए दांत जो है बाज़ दफ़ा फिर गिर जाते हैं, खाना खाते हुए गिर जाते हैं या कोई चीज़ चबाते हुए जो है वो दांत जो है वो टूट जाता है, गिर जाता है। तो इसके लिए जो है दांतों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। दांतों की हिफाजत में क्या है, मिसवाक बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहली बात जो है मिसवाक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके दांत ना गिरेंगे, ना मसूड़े जो है वो दांतों को छोड़ेंगे, ना मांस पूरा लगेगा, ना मांस जो मसूड़े हैं ये फूलेंगे, ना मसूड़ों से खून आएगा। जो मिसवाक है, मिसवाक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेमाल करना सुन्नत है। तो आप अगर मिसवाक इस्तेमाल करेंगे, एक तो सुन्नत अदा हो जाएगी, स्वाब होगा, तो उसके अलावा इसके बहुत सारे आपको फ़ायदे भी मिलेंगे। उसके बाद दांतों की सफाई, चाहे आप पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, ब्रश इस्तेमाल करते हैं या किसी भी तरीके से, दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है। खाने से पहले दांत साफ़ करना, खाने के बाद दांत साफ़ करना और ख़ास तौर पर अगर आपने कोई मीठी चीज़ इस्तेमाल की है, मीठी चाय या मशरूब या कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसके बाद दांत जो है वो साफ़ लाजमी करें, कम अज़ कम कुल्ली लाजमी करें। अगर कुल्ली नहीं करेंगे तो मीठा जो है वो दांतों में रुक जाता है, जिसकी वजह से बाद में कीड़ा लग जाता है या मसूड़े जो है वो फूलने लग जाते हैं, दांत दर्द करने लग जाता है। मीठी चीज़ इस्तेमाल करने की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ इस्तेमाल करने की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ इस्तेमाल करने की वजह से दांत दर्द करने लग जाते हैं, दाढ़ दर्द करने लग जाती है और फिर क्या होता है, कीड़ा लग जाता है, मांस खोना लग जाता है, मसूड़े जो है वो दांतों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन, दांतों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। ये आपको मोती अल्लाह पाक ने दिए हैं। अगर आप इनकी हिफाजत करेंगे तो ये सारी ज़िंदगी आपका साथ देंगे। अगर आप इनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो ये जवानी में ही आपका साथ छोड़ जाएंगे और फिर सारी ज़िंदगी आप मसनूई दांतों से गुजारा करेंगे। तो नाज़रीन, इसके लिए मैं आपको बेहतरीन मुजरब नुस्खा बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह दांत मजबूत होंगे, मसूड़े जो हैं वो अगर फूले हुए हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, मसूड़े दांतों को छोड़ेंगे नहीं, दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, दांतों में दर्द होता है, दाढ़ में दर्द होता है, तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से जो है ये सारी बीमारियां जो दांतों की ये ठीक हो जाएंगी। अब मैं आपको नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल आसिफ मेरा यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार बार आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हमारे चैनल का विजिट ज़रूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे तो आपको हमारे चैनल पर हर मर्ज की वीडियो मिल जाएगी, चाहे वो नौजवानों के अमराज हैं, चाहे वो ख़वातीन के पोशीदा अमराज हैं,
چاہے بزرگوں کے امراض ہیں چاہے بچوں کے امراض ہیں، تقریباً ہر مرض کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کو کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی بیماری ہو، ہمارے چینل کو وزٹ کریں گے، آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو مکمل وجوہات علامات اور نسخے کے ساتھ جو ہے آپ کو ویڈیوز ہمارے چینل پر مل جائیں گے۔ تو ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں، نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، شب یمانی آپ نے اس کو بیاں کر لینا ہے۔ یہ آپ لینا ہے 100 گرام، کالی مرچ کا پاؤڈر جو ہے یہ آپ لینا ہے 10 گرام، اور حسب ضرورت جو ہے لیموں کا رس لینا ہے۔ اب آپ نے اس میں کرنا کیا، تھوڑی سی اگر آپ چاہیں 2-4 چھوٹی الائچی جو ہے یہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، لیموں کے رس کے علاوہ جو ہے باقی تینوں چیزوں کو آپ نے الگ الگ گرائنڈ کرنا ہے، کوٹنا ہے۔ کوٹنے کے بعد آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے۔ مکس کر کے لیموں کے پانی میں آپ اتنا لیموں کا پانی ڈالیں کہ یہ اوپر آ جائے 1 انگلی۔ اس کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا، یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ خشک ہو جائے گا۔ جب یہ لیموں کا پانی خشک ہو جائے، یہ پاؤڈر بن جائے گا، آپ نے اس کو کوٹنا ہے، کوٹ کر پاؤڈر بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو انگلی کی مدد سے جو ہے وہ جیسے کہ دانتوں پہ منجن لگاتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو برش پہ تھوڑا سا لگا کر، مطلب کہ برش کے جو ہے کسی اس میں ڈال کے نا کاغذ پہ، تو آپ نے برش کا جو مطلب ایسے تھوڑا سا لگانا ہے، لگا کے آپ نے جو ہے وہ دانتوں پہ اس کو مل لینا ہے۔ آہستہ آہستہ ملنا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ نہیں ملنا، یا مطلب کہ بہت زیادہ سختی کے ساتھ آپ نے برش کو استعمال نہیں کرنا، یا انگلی کی مدد سے آپ نے جو ہے یہ مسوڑوں پہ لگانا ہے، دانتوں پہ لگانا ہے، اندر باہر سے آپ لگائیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے اس کا جو پانی ہوگا رطوبتیں ہوں گی وہ آپ نے پھینکتے رہنا ہے باہر، جو ہے وہ اس میں سے جو تھوک ہوگا تھوک آپ نے جو ہے وہ باہر نکال دینا ہے، اس کو پینا نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ نے روزانہ 2 بار استعمال کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت جلدی آپ کے دانت سے جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر درد کرتا ہے، دانت درد کرتا ہے، درد کر گیا، تو آپ اس میں بھی تھوڑا سا لگائیں تو دانت درد بھی فوراً ختم ہو جائے گا۔ رات کو اچانک بچے کے یا بزرگ کے دانت میں درد ہو جاتا ہے تو آپ یہ لگائیں تو فوراً درد بھی ختم ہو جائے گا اور کیڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ روزانہ 2 بار لگانا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، ادروائز آپ نے روزانہ 1 بار تو لازمی استعمال کرنا، انشاءاللہ اس سے دانت بھی صاف ہوں گے، دانت چمکدار بھی ہوں گے، اور اس کے بعد دانت ہلنا شروع ہو گئے ہیں تو دانتوں کو مضبوط بنائے گا، مسوڑوں کا ماس وغیرہ جو ہے یہ ختم کرے گا، کیڑا ختم کرے گا۔ اگر دانت میں یا داڑھ میں درد ہوتا ہے تو انشاءاللہ درد بھی ختم ہو جائے گا۔ بہت زبردست نسخہ ہے، بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔